गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपको इसके पहले जीव विज्ञान कक्षा 12 का जो चैप्टर था जीवों में जनन की हेडिंग कायिक जनन तक हो चुका था। अब आगे आते हैं कायिक जनन के प्रकार। तो कायिक जनन का प्रकार है प्राकृतिक कायिक जनन। जो प्रकार है पहला वो प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन इसकी डेफिनेशन को हम क्लियर करते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन वह जनन जो पादपों में स्वतः होता है। इसमें पादपों के अंग या कुछ भाग कट करके स्वतः नए पादप के रूप में निर्मित हो जाते हैं या नए पादपों का निर्माण होने लगता है। ये हो गया आपका प्राकृतिक कायिक जनन। एक बार पुनः समझे, प्राकृतिक कायिक जनन मतलब प्रकृति में उपस्थित समस्त पादपों में कायिक मतलब शारीरिक अंगों, कायिक मतलब होता है शरीर या काया शरीर, तो पादपों के शारीरिक अंगों के भागों का कट करके नए पादपों के रूप में निर्मित होना ही प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। इसका ये होता किसके माध्यम से है? ये होता है जड़ों द्वारा, नंबर 2 तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, नंबर 4 अर्धवायवी तना। इस प्रकार से ये 4 भागों में संपन्न होता है अर्धवायवी तना। नंबर 1 जड़ों द्वारा मतलब जड़ के माध्यम से किन पादपों का निर्माण होता है? ये हो गया आपका जड़ों द्वारा। तो जड़ों के माध्यम से आपने देखा है जड़ों द्वारा किसका? शकरकंद और डहेलिया, ये एग्जाम्पल हैं आपके। तो शकरकंद और डहेलिया प्रमुख रूप से ये जड़ों द्वारा होते हैं। तना जिसका लगता है, तना में कौन कौन से आते हैं? तो आपका आ जाएगा आलू और केला। इनका तना आप कहीं जाकर रोपित करेंगे तो वो स्वतः लग जाते हैं। तीसरा है आपका पत्तियों द्वारा। आप गांव में नाम सुने होंगे ब्रायोफिलम का, ब्रायोफिलम या अजूबा या पत्थर चट्टा। ये एक ऐसा पादप है जिसके पत्तियों के माध्यम से ही नया ब्रायोफिलम तैयार हो जाता है। इस प्रकार से ये हो गया आपका ब्रायो। जो ये आपका ये चौथा अर्धवायवी तना, ये होता है आपका जलकुंभी, स्ट्रॉबेरी आदि। तो ये असमय जड़ों द्वारा शकरकंद की जड़, डहेलिया की जड़ आप रोपित कर देते हैं तो वो नए पादप के रूप में उगने लगता है या निर्मित होने लगता है। उसका नए पादप के रूप में निर्माण हो जाता है। आलू और केला के तने को ही रोपित किया जाता है और तने के द्वारा ही ये नए पादप विकसित हो जाते हैं। पत्तियों द्वारा मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ब्रायोफिलम, अजूबा, पत्थर चट्टा, ये एक ही है। गांव देहात में पत्थर चट्टा और अजूबा के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपका ब्रायोफिलम, ये बायोलॉजिकल बॉटेनिकल नेम है इसका, मान लीजिए आप बायोलॉजी की भाषा में ब्रायोफिलम कहा जाता है इसको। तो ये हो गया आपका ब्रायोफिलम। इसकी पत्तियां कट करके गिर जाती हैं या स्वतः टूट करके गिर जाती हैं और
अपने आप रोपित हो जाती है और रोपित होने के पश्चात ही नए पादप के रूप में विकसित होने लगता है। उसी प्रकार अर्धवायवीय तना, मतलब जो आधा वायु में रहता है, आधा जल में रहता है, या आधे रूप से उसमें वायु पहुंचती है, वो है आपका अर्धवायवीय तने के माध्यम से। जैसे जलकुंभी, स्ट्रॉबेरी आदि। जलकुंभी आपने देखा होगा, वो जल में तो रहता है परंतु वो ऊपरी सतह पर तैरता रहता है और वायु के माध्यम से उसमें ये जलकुंभी में जनन संपन्न हो जाता है। ये हो गया आपका कायिक, प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार। तो ये प्रमुख रूप से तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा या अर्धवायवीय भागों के माध्यम से संपन्न होते हैं। इस प्रकार से ये आपका पहला पोर्शन हो गया कायिक जनन के प्रकार का। प्राकृतिक कायिक जनन संपन्न होता है। आप जब हम चलते हैं दूसरे पर, जो है आपका कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन दूसरा है आपका कृत्रिम कायिक जनन। ये हो गया आपका कृत्रिम कायिक जनन। इसमें प्रमुख रूप से देखिए कृत्रिम कायिक जनन, इसमें मानव द्वारा, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल या मानव द्वारा, तो मानव के द्वारा पादपों के तने को, जड़ को, पत्तियों को काट करके रोपित किया जाता है, जिससे नए पादप जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार का जनन हो गया आपका कृत्रिम कायिक जनन। मतलब मानव द्वारा नए पादपों, किसी पादप के कायिक भागों से नए पादपों की उत्पत्ति, मतलब मानव द्वारा पादपों के कायिक अंगों से नए पादपों की उत्पत्ति की क्रिया कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। अब देखिए इसके बाद ये कुछ कृत्रिम विधियां हैं। मतलब मानव द्वारा जो पादपों का कृत्रिम प्रवर्धन होता है, नए पादपों की उत्पत्ति की जाती है, वो हो गया आपका कृत्रिम। मानव द्वारा पादपों के कायिक अंगों से नए पादपों की उत्पत्ति की क्रिया कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। या कायिक प्रवर्धन के माध्यम से किसी पादपों के कायिक प्रवर्धन हेतु मानव द्वारा कुछ कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाता है। उन विधियों के माध्यम से जिन पादपों की उत्पत्ति होती है उन्हें कृत्रिम कायिक पादप कहा जाता है। कृत्रिम कायिक के रूप में, पादपों के रूप में वो कृत्रिम कायिक जनन के माध्यम से कृत्रिम पादपों को तैयार किया जाता कह सकते हैं। मतलब पादप तो ऐसे ही होंगे, परंतु मानव द्वारा पादपों के कायिक अंगों से नए पादपों की उत्पत्ति की क्रिया कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। इसमें प्रमुख रूप से कुछ कायिक प्रवर्धनों के माध्यम से मानव कायिक प्रवर्धन संपन्न कराता है पादपों में, और उसके माध्यम से नए पादपों की उत्पत्ति होती है। कुछ कृत्रिम विधियां हैं, वो है आपकी कलम लगाना, दाब लगाना। नंबर 1 कलम लगाना, नंबर 2 दाब लगाना, नंबर 3 रोपण। ये इस प्रकार से आपके 3 रोपण, ये हो गए आपके कृत्रिम कायिक जनन के भाग। कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण करना। देखिए कलम लगाना, जैसे आपने कलम के माध्यम से
पादपों को उगाया होगा। कलम, आपने गुलाब की कलम लगाया होगा, गुलाब की कलम। ये कलम विधि के माध्यम से नया गुलाब तैयार किया जाता है। गन्ना भी, तो दूसरा है आपका वो गन्ना, या गन्ना को आपने गन्ना की कलम बना करके उसको रोपित किया जाता है और नए नए गन्ने का विकास किया जाता है। उसी प्रकार दाब लगाना, दाब लगाना जिस सेब में दाब लगा करके ही उगाया जाता है। इस प्रकार से ये हो गया आपका दाब लगाना। सेब एग्जाम्पल है रोपण, किसी पादप को रोपित करके, रोपने के लिए आपने देखा होगा अभी इस टाइम आम, नींबू या अन्य पादपों का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं जिनको रोपित कर दिया जाता है। सीधे पौधा लेकर के लगा दिया जाता है, या आम के बीज को लगा दिया जाता है, नींबू के बीज को रोपित कर दिया जाता है और वो नए पादप के रूप में उगने लगता है। इस प्रकार से हो गया आपका नींबू, आम आदि। इस प्रकार से कलम के माध्यम से नए पादप की उत्पत्ति करना, जो हो गया कलम लगाना, दाब लगाना। मतलब दाब ये प्रकार की विशेष प्रकार की गांठ होती है और दोनों को छील के कलम जैसे शाखा बना करके उसमें एक दूसरे से बांध देते हैं, दाब कर दबाव के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम उसको बांध करके फिर इसका निर्माण किया जाता है। गणित इस प्रोसेस का जो प्रयोग किया जाता है दाब लगाना, वो इसके पहले भी आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कक्षा 8 में कि पादपों में ऊपर जैसे दाब लगा देते हैं, तो जो जहां से वो गांठ जहां फल लगाने वाले तो उसको छील करके दोनों प्लेट बना करके और आपस में बांध के अच्छी तरह से दाब के माध्यम से नए पादप का निर्माण किया जाता है। तो अगला जो रोपण है इसमें आपका प्रमुख रूप से नींबू, आम आदि, जिसमें इनके बीजों को रोपित कर दिया जाता है और रोपित करने के पश्चात ये नए पादप के रूप में उगने लगते हैं। इस प्रकार से ये हो गया आपका कायिक जनन के भाग। अब हो गया आपका कायिक जनन के भाग। तो कायिक जनन दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया आपका कायिक, प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा हो गया कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के भाग आपने पढ़ा, यह जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, अर्धवायवीय तनों के द्वारा संपन्न होता है। और कृत्रिम कायिक जनन के पार्ट्स आपने पढ़ा, इसमें मुख्य रूप से कलम लगाना, दाब लगाना और रोपण शामिल है। इनके माध्यम से नए पादपों का निर्माण किया जाता है। अगली जो हेडिंग होगी वो आपकी सूक्ष्म प्रवर्धन होगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कल जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप नोट करते जाएं। बार बार हम यही आपसे कह रहे हैं, उतना नोट करते जाएं और उसको याद करते जाएं। याद करने के आप नोट्स बुक में लिखते जाएं और उसको स्वतः याद करते जाएं, क्योंकि याद करने से ही ये आपका जीवन में बना रहेगा। इसलिए ये आग्रह हमारा आप ध्यानपूर्वक स्वीकार करते हुए अपने काम को निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद।